नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि कर्क लग्न के लिए कल 6 तारीख से लेकर 13 मई तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं आपके सितारे, जानते हैं इस वीडियो से। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, अचानक कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि राशि परिवर्तन बुध का हो रहा इस अवधि में, और कल से यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, कल रात को यह बुध राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आपके कर्म भाव में उपस्थित हो जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य विद्यमान होंगे। हालांकि बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। सूर्य बुध का मिलन कोई बुरा नहीं होता, परंतु आपकी कुंडली में बुध अकारक ग्रह होते हैं। अकारक ग्रह वो होते हैं जो कुंडली में कोई ज़्यादातर शुभ फल नहीं दे पाते। हाँ, शुभ फल दे पाते हैं एक स्थिति में बुध अगर यह विपरीत राजयोग बनाते हों, क्योंकि यह तृतीय भाव और व्यय भाव 12वें भाव के त्रिक भाव के मालिक हैं। तो इसलिए बुध की उपस्थिति केंद्र में इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। फिर भी बुध क्योंकि कर्म भाव में स्थित हैं, सूर्य के साथ हैं जो कि मित्र हैं, तो बुध क्योंकि शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट माने गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव भी रखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी, आपकी बातचीत की शैली में एक खास इम्प्रूवमेंट होगा, एक बदलाव होगा, और कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव साफ साफ तौर से पॉजिटिव आपको नज़र आएगा। आप अपने काम निकालने में सक्षम होंगे, आपकी तार्किक शक्ति बेहतर होगी, क्योंकि लगन के ऊपर केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा इस बुध का। हालांकि 12वें भाव के मालिक हैं, तो निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। फैमिली के मालिक सूर्य के साथ हैं, द्वितीयेश के साथ बुध का मेल, तो फैमिली कुटुंब के ऊपर आपका निवेश होगा, या आप किसी को बड़ा गिफ्ट लेकर देने की संभावना को नकार नहीं कर सकते। अदरवाइज बिजनेस के कारक हैं बुध, तो बिजनेस के ऊपर भी आपका व्यय हो सकता है, बिजनेस में निवेश के योग बनते हैं। कुल मिलाकर बुध क्योंकि व्यापारी ग्रह हैं, जब बुध राशि परिवर्तन करते तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में खासकर जो कामकाज करते हैं उनके लिए ये परिवर्तन काफ़ी सुखद हो सकता है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए बुध सूर्य के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वालों को इस परिवर्तन से फ़ायदा होगा। और बुध मंगल की राशि में है, मंगल केंद्र में है, लगन में है। लगन में मंगल यहाँ पर स्ट्रोंग ही हुआ करते हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, तो आपको अचानक से लाभ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल पर आते हैं। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से हुआ करता है, जिसमें नक्षत्रों और ग्रहों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। कल और परसों के दिन 6 और 7 तारीख की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। ये दोनों दिन चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होगा, लगन का मालिक है, द्वितीय भाव में हो तो आपकी स्पीच, आपकी वाणी काफ़ी अच्छी होगी, आप अच्छे ओरेटर साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा होते हैं वह निश्चित तौर से अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं, बिना तैयारी के घंटों स्पीच दे सकते हैं दोस्तों, और सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाया करते हैं। द्वितीय भाव का चंद्रमा डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार लाता है। आप फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, फैमिली के साथ एटलीस्ट आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा।
धन की स्थिति बेहतर होगी, धन का उपार्जन करने में आप सक्षम रहेंगे। आपकी आमदन का ग्राफ या आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के योग भी बनते हैं। चंद्रमा खासकर 6 तारीख को कल के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं भाग्य स्थान में, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन भी है, यह अद्वितीय राजयोग बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ती ही चली जाएगी शुक्र और गुरु के इस परिवर्तन के कारण, जो कि मई अंत तक, खासकर 14 मई तक बना रहेगा, क्योंकि गुरु उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो चंद्रमा का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कल से प्रवेश करना, पूरा दिन शुक्र से प्रभावित रहना, शुक्र उच्च के हैं तो लव लाइफ भी बेहतर होगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। एटलीस्ट कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद, दुकान, मकान को लेकर आपकी डिस्कशन तो होगी। घर का इंटीरियर करने की आपकी संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते। और डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा, घर परिवार में आप समय बिताना चाहेंगे। स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा, आप रोमांटिक भी रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, नया वाहन परचेज करने का मन भी कर सकता है, घूमने फिरने के योग बनेंगे। और संध्या समय आप अपनी फैमिली, कुटुंब के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ डाइन आउट पर जाने की, कैंडल लाइट डिनर की संभावना से नकार नहीं सकते। तो शुक्र का ये नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और चंद्रमा का संबंध 6 तारीख रहेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक तरोताजगी भरता है। 7 तारीख को चंद्रमा द्वितीय भाव में ही रहेगा, परंतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो जाएगा, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके कर्म भाव में, सूर्य भी उच्च के चले आ रहे हैं। तो कामकाज को लेकर आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। 7 तारीख को कुछ खास कार्यस्थल पर आप करेंगे, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपका कार्य कौशल, आपकी एफिशिएंसी उत्तम होगी और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते, प्रमोशन के योग बनते हैं, आप ऊंचाइयां छुएंगे। दोस्तों, अगर सरकारी तंत्र से संबंधित हैं, आपके कामकाज का नाता सरकार के साथ है, तो बहुत उत्तम समय। पिता पक्ष से भी लाभ हो सकता है, पिता की तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी और पिता से कहीं ना कहीं कुछ खास आपको उपलब्धि भी मिल सकती है, कोई गिफ्ट इत्यादि मिल सकता है। पिता की एटलीस्ट सपोर्ट रहेगी, पिता की मदद आपको मिल सकती है अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। 8-9 तारीख को ये चंद्रमा केतु के साथ, परंतु तृतीय भाव में, 3rd हाउस का चंद्रमा वैसे ही बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। जिन जातकों का तृतीय भाव में चंद्रमा होता है कुंडली में, वह लीडर होते हैं, वह नेता, राजनेता तक बन सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वह पराक्रमी होते हैं, हिम्मती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं। केतु यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। फिर भी अगर आपके मन में संशय है तो आपको बताना चाहता हूँ, इस चंद्रमा और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। इस चंद्रमा और केतु के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि भी है, जो कि 8-9 तारीख को केतु के प्रभाव को निरस्त करती है। कुल मिलाकर आपके लिए 8-9 तारीख बहुत बेहतर जाने वाले हैं। 10, 11, 12 तारीख की बात करें, 10 तारीख 1:42 पर चंद्रमा यहाँ पर आएंगे और 11-12 तारीख भी तुला राशि में रहेंगे। तो 10 तारीख का आधा दिन दोपहर बाद का चंद्रमा तुला के होंगे और बुध सूर्य के समक्ष भी होंगे। पूर्णिमा के आसपास के दिन होते जब भी चंद्रमा सूर्य के समक्ष होते। 4th हाउस में आपको बता दें, चंद्रमा के पास खास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, दिग्बली होती, तो लग्नेश का बली होना और वैसे भी पक्ष बली भी होना, फुल मून होना, तो इसका मतलब 10-11 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। आप का प्रतिष्ठा समाज देखेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी हिम्मत देखने वाली होगी, आपकी व्यापारी बुद्धि कुछ ना कुछ खास हासिल कर सकती है।
बौद्धिक बल कहें तो उत्तम रहेगा। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई कैलकुलेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, तो उसमें खास सफलता मिलेगी। आपकी कोई भी प्लानिंग है, प्रोग्राम है, उसे क्रियान्वित करने में आप काफ़ी एफिशिएंटली पेश आएंगे। आपकी एफिशिएंसी कहें तो बहुत उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य आपका तरोताज़ा रहेगा, मन तरोताज़ा रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। फैमिली के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। आपका डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर निश्चिंत रहेंगे। घर परिवार में आप निश्चिंत रहेंगे। तो कुल मिलाकर 11-12 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। खासकर 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में, तुला राशि में चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके लाभ स्थान में है, शुक्र के साथ संबंध है गुरु का, तो लाभ की संभावनाएं रहेंगी 12 तारीख को। खासकर व्यापार से बुध, क्योंकि व्यापार के कारक हैं, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, धन आने की संभावना रहेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पब्लिक में कोई सेमिनार अटेंड करने से आपको लाभ होगा। पब्लिक गैदरिंग को संबोधन करने के अच्छे मौके मिलेंगे आपको, जिससे आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी। आपकी रेपुटेशन में ये चंद्रमा वृद्धि करने वाला है। गुरु के साथ 12 तारीख खासकर संबंध रहेगा। हालांकि 11 तारीख भी उत्तम है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में 11 तारीख को चंद्रमा और राहु भाग्य स्थान में, तो विदेशों से 11 तारीख आपको लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो 11 तारीख आपके लिए अचानक से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। 13 तारीख चंद्रमा यूँ तो नीच राशि का, परंतु गज के श्री राजयोग बनता है, गुरु के समक्ष होगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु शिफ्ट होने से एक दिन पहले जाते जाते गुरु ये 13 तारीख हो सकता है कोई आपको मान सम्मान दे दें, कोई बड़ी पदवी दे दें, उच्च पद दे दें। आपकी सलाह, आपकी एडवाइस कि लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। अगर आप विदेशी कंपनी में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, तो दिन बहुत बेहतर रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्यशाली रहेंगे आप। विदेश यात्रा के प्रपोजल मिल सकते हैं। विदेश में सेटल्ड रिश्ते नातेदारों के साथ आपकी बातचीत होगी, जिससे मन आपका हल्का होगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था खास रहेगी, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। आत्मिक ब्लिस सा मिलेगा आपको पूजा पाठ से, क्योंकि गुरु भाग्यस्थान के मालिक है, चंद्रमा लगन के मालिक हैं। दोनों का आपसी संबंध, गज के श्री राजयोग, तो चंद्रमा फूले नहीं समाते, या यूँ कहें आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक होगी, एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी आपको 13 और 14 तारीख। याद रखिए, ये गुरु शिफ्ट होने से पहले आपको कोई इनाम देना चाहते हैं, कोई आपको अनुभूति करवाना चाहते हैं, जिसको आप पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए। क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु जब शिफ्ट हो रहे होते हैं, गोचर में जब इनका परिवर्तन हो रहा होता है, जब ये राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं, तो आपको नोट करना चाहिए कि जब ये घटनाक्रम अच्छा कर रहे हूँ आपके लगन के लिए, आपके राशि के लिए, तो उस घटनाक्रम को पकड़ लेना चाहिए। वह इंडिकेशन होता है आने वाले समय के लिए। एनीवेज, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपको आत्मिक ब्लिस देगा और आप भाग्यशाली रहेंगे। सो बात की एक बात, दिन बहुत अच्छा है 13 और 14 तारीख आपके लिए। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जैम स्टोन्स और उपायों की बात कर लें। देखिए, लकी नंबर की बात है, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो पूरे का पूरा सप्ताह 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, बल्कि 14 तारीख तक आपके लिए बहुत लाभकारी है। खासकर ये जो तारीखें हैं 10 तारीख से लेकर 14 तारीख, 8-9 तारीख को अगर छोड़ दिया जाए तो बल्कि वह भी आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है 8-9 तारीख को चंद्रमा के ऊपर। तो पूरा सप्ताह आपके लिए धनदायक है और इसलिए आपके लिए लक्की नंबर, अगर शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, लॉटरी इत्यादि का बिजनेस है, तो आपके लिए लक्की नंबर गौर करिए दोस्तों ध्यान से। यहाँ पर बनता है 5, 14, 14 और 23 और लक्की कलर आपके लिए रहता है स्काई ब्लू और वाइट। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताया करते हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश भी है,
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, यही एक छोटा सा निवेदन है आपके लिए। दोस्तों, जेम स्टोन्स की चर्चा कर रहे थे। जेम स्टोन्स कोरल बनता है, मूंगा मंगल का स्टोन है। मंगल आपके योग कारक प्लैनेट है। ये रेड कलर का स्टोन होता है, इसे जरूर धारण कर लेना चाहिए, परंतु एक कंडीशन में इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर मंगल शनि के साथ है, अगर मंगल राहु केतु के साथ है तो अवॉइड करें। उसकी जगह पर हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सुंदरकांड इत्यादि का जाप करना भी अति उत्तम रहेगा। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही धारण करें। पंच धातु में जनरली या कॉपर में इसे धारण किया जाता है। एज द केस में भी वो आपके मंगल की स्थिति के हिसाब से होगा। इसके अलावा आपके लिए कुंडली में पुखराज बनता है, जुपिटर का ये स्टोन है, जिसे येलो सफायर कहते हैं, परंतु इसको धारण करने में ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर छठे भाव का मालिक भी है गुरु आपकी कुंडली में। तो यह रोग, ऋण, कर्जा, शत्रुता, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी डाल सकता है। अगर आपका गुरु प्रताड़ित है, कमज़ोर है, तो गुरु के दान करना शुभ रहेगा। मेरा ये आपको मशवरा है। इसके अलावा रूबी बनता है। रूबी परंतु किंतु अवॉइड ही करें बिकॉज सेकंड हाउस मार्क का स्थान होता है। सूर्य का ये स्टोन आपको फिट नहीं बैठेगा अनलेस सूर्य 0 डिग्री पे हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं कोर्ट कचहरी है, तो यू कैन ट्राई। अदरवाइज रूबी अवॉइड करना चाहिए। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी स्टोन फॉर यू। हाँ, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि वो राहु केतु की पोजीशन को देखते हुए यू कैन वियर ऑलवेज कैट्स आई एंड गोमेद। राहु केतु के जो स्टोन्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स डू रिकमेंड, बट यू हैव टू वॉच आउट देयर पोजीशन। आज इतना ही, फिर से मिलते दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड ब्लेस यू।